हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर हमारा 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। क्या करना है हमें, अब जो इक्वेशन दे रखा है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके इन्हें सोल्व करना है। ठीक है, चलिए हम सोल्व करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं हम, फर्स्ट वाले डिजिट का मल्टीप्लाई लास्ट वाले डिजिट से करते हैं। अब फर्स्ट वाले जो हमारा वेरिएबल इसके साथ क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, देन 10 लास्ट में, फिर क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, क्या आएगा हमारा 10 आया किसका, माइनस का। ठीक है, अब इसके फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर क्या निकलेंगे हमारे 10 के फैक्टर निकालेंगे हम, तो 2 से जाएगा पहले 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। इसके फैक्टर क्या निकले 2 एंड 5, दो फैक्टर निकले हमारे। अब इसके बाद अब हमें इसके ऐसे फैक्टर जो फैक्टर निकले इसको ऐसा अरेंज करना है कि हमें -3 मिले। तो हम क्या करें, माइनस का 5 मानेंगे, देन प्लस का 2, तो -5 प्लस 2 इक्वल क्या होता है, -5 बड़ी संख्या है, इसमें से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस का 3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की इसलिए आंसर किस में आएगा 3 में। जैसे हम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़, देन -5x, क्योंकि x हमारे यहाँ पे था तो एक्स स्क्वायर दोनों के साथ x चला गया हमारा, फिर प्लस 2x माइनस 10 एज इट इज़ इक्वल 0। ठीक है, ये समझ में आया हमने फैक्टर कैसे निकाले। देन इसके बाद हम कॉमन लेंगे यहाँ फर्स्ट 2 डिजिट संख्याओं से और सेकंड 2 संख्याओं से। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारा, यहाँ से कॉमन आ रहा हमारा x। देन अब बचा क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है तो 1x कॉमन लिया तो बचा क्या हमारा 1x, देन माइनस 5 हमारा एज इट इज़ आएगा, x हमने कॉमन ले लिया, देन प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ रहा 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे, देन अंदर क्या बचा x माइनस, अब 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 टाइम है, 2 5 जा 10, देन इक्वल 0। अब ये हमारे कॉमन है, सेम आ रहे तो कॉमन लेंगे इनको, तो पहले x प्लस ये 2 लिखेंगे, देन x माइनस 5 इक्वल 0। अब इन दोनों के x और x का वैल्यू हम अलग अलग निकालेंगे, तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल 0 करेंगे तो हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल प्लस का 2 इक्वल के उधर जाके माइनस का 2, देन इधर x माइनस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस का 5 इक्वल उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये वाला हमारा रहेगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन इसका। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हमें, 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे पहले, तो 2 3 जा तो 2 6 जा 12। अब 12 के फैक्टर्स निकालेंगे हम, 12 के फैक्टर निकले 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो फैक्टर क्या निकला हमारा 2 2 जा 4 एंड 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस का x लाना है, तो बड़ी संख्या हम प्लस की मान लेंगे, छोटी संख्या माइनस की मानेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा 2x एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x। ठीक है, देन इसके बाद -6 एज इट इज आएगा हमारा इक्वल 0। अब कॉमन लेंगे इसमें भी हम, जैसे इस वाले क्वेश्चन में कॉमन लिया था हमने, सेम कॉमन यहाँ पे लेंगे। अब 2x स्क्वायर प्लस 4x, x में से कॉमन क्या आ रहा है हमारा 2x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 यहाँ पर है, 2 4 के अंदर भी है। देन अब x स्क्वायर में से x कॉमन ले, बचा क्या हमारा x प्लस 2 2 जा 4, देन x हमने कॉमन लिया तो हमारा अंदर क्या बचा x प्लस 2, देन माइनस, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारा 3, देन 3 कॉमन लिया बचा क्या x, अब माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस क्या हुआ हमारा प्लस, देन 3 2 जा 6, तो क्या आया 2 इक्वल 0। देन अब यहाँ पे हमारा ये x प्लस 2 x कॉमन आया था हमारे यहाँ पे, तो x प्लस 2 कॉमन आया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2x माइनस 3, ये -3 हमारा, देन x प्लस 2 इक्वल 0। अब इनका अलग अलग इक्वेशन बना देंगे हम, सोल्व कर देंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल 0 रखेंगे, तो क्या आएगा यहाँ से x का 2x इक्वल -3 इक्वल के उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, देन x इक्वल 3, 2 इधर किस में मल्टीप्लाई में, इधर जाके
डिवाइड में चला जाएगा। देन यहाँ पे हमारा क्या x प्लस 2 इक्वल 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, एक 2 प्लस का इक्वल इधर जाके माइनस का 2। ये रहेगा हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर। देन करेंगे अब इसका हम थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें √2 दे रखा है एंड 5 √2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का। मल्टीप्लाई करेंगे हम √2 मल्टीप्लाई 5 √2। अब √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 देन 5 एज इट इज। तो क्या बनेगा इसका 5 2 ज़ा 10 और 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 एंड 5 होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस का 7x बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस का 5x देन प्लस का 2x करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 7x मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे √2x² एज इट इज प्लस का 5x एंड देन प्लस का 2x प्लस 5 √2 एज इट इज आएगा इक्वल में 0 हमारा। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से। तो पहले यहाँ से कॉमन लिया, हमारा कॉमन क्या आया, कॉमन आया यहाँ से हमारा x ओनली। तो अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर बचा √2x देन प्लस 5 क्योंकि x कॉमन चला गया, यहाँ से x² में से 1x कॉमन चला गया तो 1x बचा। तो यहाँ क्या बचा √2x प्लस 5 देन प्लस अब 2x प्लस 5 √2। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारा, अब चलो ये देखो 2, ये 2 हमारा, हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई √2 तो हमारा 2 बनता है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2 तो बाहर क्या निकलेगा 2 निकलेगा। तो इसे हम 2 को क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन लेंगे यहाँ से क्या √2 देन अंदर क्या बचेगा हमारा, अब अंदर क्या बचेगा, एक 1 हमने कॉमन ले लिया तो सेकेंड √2 बचा है। तो यहाँ क्या आएगा √2 देन x एज इट इज प्लस अब √2 कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या हमारे पास 5 इक्वल 0। ठीक है, इतना आया। लेकिन क्या करेंगे हम √2x प्लस 5 √2x प्लस 5 ये कॉमन आया तो इनको सेम लिखेंगे x प्लस √2 ये फर्स्ट वाला देन सेकेंड वाला √2x प्लस 5 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम अलग अलग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x प्लस √2 इक्वल 0 तो x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से x इक्वल माइनस √2। ओके, देन इधर √2x प्लस 5 इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ जाएगा √2x इक्वल प्लस का 5 इक्वल देगा माइनस का 5 देन x इक्वल माइनस 5 √2 इधर मल्टीप्लाई में इधर कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। ये हो गए हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन के आंसर। अब करेंगे हम इसका फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है, हमें अब देखो जो हमारे इससे पहले वाली जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें अपोन में संख्या नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अपोन में हमारे क्या दे रखा है 8 दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब इस 8 को हटाने के लिए हम पूरी जो हमारी इक्वेशन है इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा हमारा 8 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 1। तो ये हमारा जो अपोन में संख्या वो हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0। इसमें मल्टीप्लाई किया 8 का हमने तो क्या होगा यहाँ पे 8 का 2 में करेंगे तो 8 2 16 x² माइनस 8 का x में करेंगे 8x प्लस 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हम, मान लो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा हमारा तो बचेगा क्या 1। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा हमारा सिर्फ 1 इक्वल 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर। ठीक है, अब 16 और 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 16 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 16 आएगा। देन 16 के फैक्टर क्या होते हैं, 16 का फैक्टर होता है हमारा 4 and 4। देखो ऐसे 16 का फैक्टर निकालेंगे हम 2 से, 2 8 जा 16, 2 के टेबल में 8 कब आता है 4 टाइम में, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ये तो यहाँ से क्या निकला हमारा, ये एक 4 निकला देन ये सेकंड 4 निकला, तो क्या निकला 4 and 4, ये हमारे दो फैक्टर निकले 16 के। देन हमें क्या करना है माइनस का 8 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से माइनस का 4 ले लेंगे, यहाँ से माइनस का 4x ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे से एज इट इज x 16x² माइनस अब 8x
को क्या करना, ब्रेक करना है हमें दो हिस्सों में, तो हम क्या करेंगे -4x एंड प्लस का 1 एज इट इज़ इक्वल 0। अब हम कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से। यहाँ से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारा 4, तो 4 और x, ये कॉमन आया x स्क्वायर था, तो अंदर बचा क्या, 4 के टेबल 16 कब आता है 4 टाइम में, देन x कॉमन आया माइनस 4x हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 बचा हमारा, देन माइनस, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारा, ओनली 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे 1 है, तो हमने 1 कॉमन लिया, देन अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारा, अब माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का जाएगा, तो 4x प्लस का, देन प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में, अब ये 1 कॉमन लिया तो फिर भी क्या बचेगा, 1 बचेगा हमारा इक्वल 0। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 ही आएगा हमारा, इसलिए हमने कॉमन 1 ले लिया। देन यहाँ से हम क्या हमारा कॉमन आ रहा है 4x माइनस 1, 4x माइनस कॉमन आया, तो यहाँ हमारा 4x ये -1 फर्स्ट, एंड सेकेंड क्या बनेगा 4x माइनस 1 इक्वल 0। ये हमारा दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, इन दोनों को अभी हम 0 के इक्वल ले जाके x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हुआ हमारा 4x माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x इक्वल प्लस का 1, देन x इक्वल 1, 4 क्या मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, इधर क्या है x का वैल्यू 1/4, देन इधर करेंगे हम 4x माइनस 1 इक्वल 0, इधर भी सेम ही आंसर आएगा हमारा क्योंकि सेम इक्वेशन है हमारी। तो क्या होगा यहाँ से 4x इक्वल माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1, देन x इक्वल 1, 4 क्या है मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 4। तो ये रहा हमारे 4th वाले क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, 5th वाला। अब इसमें हमें क्या दे रखा 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। अब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 में, तो क्या आएगा हमारा 100 आएगा, देन 100 के फैक्टर्स क्या होते हैं 10, मल्टीप्लाई 10 करेंगे क्या आएगा 100 आएगा हमारा। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें माइनस का 20, तो हम 10 को माइनस का ले लेंगे, इसको 10 को दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा हमारा माइनस, और माइनस का 10 प्लस करेंगे क्या आएगा माइनस का 20। तो ऐसे हम यहाँ पे क्या लिया हमने फैक्टर 10 एंड 10। अब यहाँ लिखेंगे हम 100x स्क्वायर माइनस, अब 20 को ब्रेक करके क्या लिखा हमने, 20 को ब्रेक करके लिखा हमने 10x माइनस 10x देन प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, देन अब क्या करेंगे हम यहाँ से अब कॉमन लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड में से। अब फर्स्ट में यहाँ कॉमन क्या आ रहा है हमारा 10x कॉमन आ रहा, तो बचा क्या हमारा 10 के टेबल में 100 का बता है 10 टाइम में, और 1x कॉमन लिया तो 1x बचा हमारा। ठीक है, माइनस अब यहाँ से 10x कॉमन चला गया तो बचा क्या 1, कुछ नहीं मतलब 1 हमारा बचा हुआ है। देन माइनस, अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा हमारा 10x प्लस 1, तो यहाँ दोनों जगह क्या है 1 है, तो यहाँ 1 कॉमन लिया हमने, देन 1 कॉमन लिया, माइनस भी हमारा इधर आ रहा है तो प्लस में हो जाएगा 10x एंड प्लस ये 1 जो है माइनस में जाएगा, तो यहाँ जाएगा 10x देन माइनस 1 इक्वल 0। ओके, देन अब 10x माइनस 1 कॉमन आया तो यहाँ क्या है हमारा 10x माइनस 1 एंड 10x माइनस 1, ये दोनों कॉमन लिया, देन ये हमने अलग से बना के लिखा इक्वल 0। ये वाला भी लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह दोनों हमारे सेम आ गए, तो इनको हम अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। 10x माइनस 1 इक्वल 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल माइनस का 1 इक्वल के जाके उधर प्लस, देन x इक्वल 1 अपॉन क्या हो जाएगा 10 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर चला गया डिवाइड में। अब इधर भी निकालेंगे 10x माइनस 1 इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल माइनस का 1 इक्वल के उधर जाके हो गया हमारा प्लस का 1, देन x इक्वल 1, 10 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो ये आया 10। तो हमारा आंसर क्या है इसके 1/10 एंड 1/10। तो ये रहा हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो 4.1 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जो फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे वो हमने आज सोल्व किए, देन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे इसके सेकंड वाले क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।